आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। तमसा नदी के तट पर घने जंगल में कुछ जंगली जातियां रहती थी। ये लोगों को लूट मार कर अपना भरण पोषण करती थी। डाका तथा लूटपाट ही उनका मुख्य कार्य था। उनका सरदार क्रूरसेन बड़ा निर्दयी था। उसके कोई संतान नहीं थी। इसके कारण उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम डाकुओं के सरदार हो, लूट पाट कर इतना धन लाते हो, पर हमारे बाद इसे कोई खाने वाला तो नहीं है। फिर इस पाप की कमाई को क्या करोगे? सोचो। क्रूरसेन ने कहा, इसका दुख क्यों मनाती हो? अभी तक राहगीर को ठगता लूटता हूँ, उनका धन छीन लेता हूँ। किसी दिन कोई का बालक लूट कर ले आऊंगा और तुम्हारी गोद में भर दूंगा। उसकी पत्नी थोड़ा दयावान थी। बोली, ही भगवान, कैसी बातें कर रहे हो? सोचो उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बच्चा तुम उसकी गोद से छीन कर उठा लाओगे। क्रूरसेन ने कहा, थोड़ा रोएगी और क्या करेगी, फिर संतोष कर लेगी। जब उसे दूसरा बच्चा हो जाएगा तो पहले वाले बच्चा को भूल जाएगी और क्या करेगी। तुझे अपना बच्चा कभी नहीं होगा, इसलिए तेरी खुशी के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, समझी। एक दिन सचमुच क्रूरसेन किसी ब्राह्मण के बच्चे को उठा ले आया। उसकी पत्नी ने उसे माँ जैसा प्यार देकर पाला। उसका नाम रखा रत्नाकर। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस तरह निर्दयी डाकू के बीच वह पल रहा था, वैसे ही संस्कार उसमें आने लगे। बड़ा होकर उसने भी अपनी जीविका इसी तरह लूट मार से शुरू कर दिया। क्रूरसेन अब बूढ़ा हो चुका था। उसके इस बेटे ने उसी की काम को अपना लिया। माँ को थोड़ा बुरा लगता था कि यह न जाने किस भले घर का लड़का है, हम लोगों के संगति संस्कार से लुटेरा बन गया है, पर कह कुछ नहीं पाती थी। लड़का जब जवान हो गया तो उसकी शादी कर दी गई। उसके घर में एक बच्चा भी हो गया। उन घने जंगल से जो भी यात्री आते जाते वो उनका धन सामान लूट लेता था। एक दिन उसी रास्ते में 5-6 ऋषि मुनि किसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। साथ में नारद जी भी अपनी वीणा बजाते हुए ईश्वर का भजन करते चले जा रहे थे। वे सभी साधु महात्मा थे। उनको किसी का क्या डर, न उनके पास कोई धन था, न किसी से बैर, इसलिए वह निर्भय थे। रत्नाकर ने एक साथ इतने साधुओं को आते देखा तो सोचने लगा, आज तो खूब धन मिलेगा। ये साधु यजमान से खूब धन पाए होंगे। अपने हथियार को लेकर वो अचानक साधुओं के सामने आ गया और डांट कर बोला, ए साधु, तुम्हारे पास जो भी हो, अन्न, धन, वस्त्र, सब यहाँ रख दो चुपचाप और चले जाओ यहाँ से। अगर तनिक भी प्रतिरोध किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, सबको मार डालूंगा, समझे। अचानक सामने आए डाकू की ऐसी बात सुनकर साधुओं की तो डर के मारे कांपने लगे। डर से तो संकट से छुटकारा मिलना नहीं है, यह सोचकर नारद जी ने साहस से कहा, भाई, हम लोग साधु सन्यासी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। हम लोग एक यज्ञ में जा रहे हैं। ये यज्ञ की समाप्ति पर ही कुछ दक्षिणा मिलेगी, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रत्नाकर कड़क कर बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे धन चाहिए, समझे, ऐसे न जाने दूंगा। हो सकता है तुमने अपने इस तंबूरे में कुछ छिपा रखा हो, चुपचाप सीधी तरह से दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारा तंबूरा तोड़ दूंगा। यह कहकर उसने नारद जी की वीणा छीन ली। नारद ने सोचा, बड़े संकट में आ गए हैं, अब क्या करे। एक तो यह कर्म से डाकू और बुद्धि से मूर्ख, इसे तो दूसरी तरह से समझाना होगा। यह सोचकर नारद जी ने कहा, वीणा मत तोड़ो, हमारे पास जो भी होगा वह तुम्हें देंगे और क्या करेंगे। पहले बताओ, तुम जो यह लूट पाट करते हो, यह बुरा काम है, इसका पाप भी लगता है। अपने परिवार के जिन लोगों के लिए तुम यह काम करते हो,
उससे जाकर पूछो कि लूट का माल खाने पीने मौज करने में तुम सब मेरे भागीदार हो, पर इस बुरे काम का जो भी पाप फल है, क्या तुम सब इसमें मेरे भागीदार रहोगे ना? मेरे मरने के बाद जब मेरे कर्मों का हिसाब किताब यजमान के यहाँ होगा, तुम सब उस कर्म फल में भी हिस्सा लोगे ना? बताओ। रत्नाकर ने कहा, अरे ऐसी बात तो किसी ने नहीं कही। विद्वान साधु हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, पर चतुर भी हो। मैं यह सब पूछने जाऊं और तुम सब यहाँ से मौका पाकर भाग जाओ, यही तुम्हारा मनोकामना है? नारद जी ने हंसकर कहा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा करो, तुम हम सबको एक रस्सी से पेड़ में बांध दो, हम यहाँ बंधे रहेंगे। तुम निश्चिंत होकर जाकर पूछो अपने परिवार से, तब आना वहां से। रत्ना की समझ में यह बात आ गई। उसने सब साधुओं को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और घर जाकर सब सदस्यों को बुलाकर कहा, मैं आज एक बात आप सभी से पूछना चाहता हूँ। लोगों को लूटपाट करके मैं आप सबका भरण पोषण करता हूँ। एक तरह से यह देखा जाए तो लोगों को लूटना मारना बुरा काम है। बुरे काम का फल भी बुरा ही होता है। लूटपाट से आए धन अन्न में जैसे आप सब भागीदार हो, क्या ऐसे ही भागीदार मेरे पाप का फल भोगने में होगे? बताओ। आज बेटे के मुंह से दान पुण्य और उसके फल की बात सुनकर माँ चौंक उठी। सोचा जरूर कोई बात है। तत्काल जवाब दिया, पुत्र, हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। भागीदार कोई नहीं होता है। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम ही भोगोगे, दूसरा कोई नहीं भोग सकता। कर्म फल में कोई किसी का भागीदार नहीं होता है। तुम्हारा काम परिवार का पालन पोषण करना है, वो तुम किस तरह से करते हो यह तुम्हें सोचना चाहिए। हमारा थोड़े ना काम है। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। हम खा पी रहे हैं, बुरे काम से यह सब लाते हो तो इस पाप का कर्म का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं भोग सकता। माँ के साथ पत्नी और बेटे ने भी ऐसे ही जवाब दे दिया। यह सुनकर रत्ना की आंखें खुल गई। वह भागकर साधुओं के पास आया और माँ पत्नी और बेटे का उत्तर बता दिया कि इस तरह से उन लोग बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा, देखो, पाप कर्म के फल में कोई साथी नहीं होता है, इसलिए अपना जीवन नष्ट मत करो। यह सब छोड़कर अच्छे काम करो। रत्नाकर को बड़ी ग्लानि हुई। उसने साधुओं को छोड़ दिया और नारद जी के चरण पकड़कर कहा, देवर्षि, आपने मेरी आंखें खोल दी है। मैं अब जीवन की राह बदल लूंगा। मुझे अब परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। आप मुझे अपने साथी ले चलिए और रास्ता दिखाइए हमको। आपकी संगति में मैं इस पाप कर्म से छुटकारा पा सकूंगा। रत्नाकर नारद के साथ चल पड़ा। नारद ने उसे शिक्षा तथा ज्ञान दिया और तपस्या की विधि बताई। रत्नाकर सब भूलकर ऐसा तप करने बैठ गया कि अपना तन मन सब भूल गया। जहां वो समाधि लगाकर बैठा था उसके चारों ओर मिट्टी का वल्मीक बन गया था। उसी के बीच वह तपस्या में समाधि लगाए रहा। एक दिन नारद के साथ सरस्वती देवी आई। वर्षा से मिट्टी का वाल्मीकि धुल गया। रत्नाकर की समाधि भंग कर नारद ने कहा, रत्नाकर उठो, तुम्हारी साधना तपस्या सफल हुई। वीणा वादनी सरस्वती तुम्हें महाकाव्य लिखने की प्रतिभा प्रदान करने आई हैं। अब तुम्हारा नाम वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण वाल्मीकि हो गया है। समझो तुम्हारा पूर्ण जन्म हुआ। वाल्मीकि ने नारद और सरस्वती को प्रणाम किया। इन्होंने आगे चलकर भगवान राम के जीवन पर रामायण लिखी, जो वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध है। कहानी होती है समाप्त।